स्टूडेंट्स, ये फायर हिम जो पोएम दारू वाला का है, इसका मैंने 2 एक्सप्लेनेशन बता दिया। अब एक और है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अंतिम है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। वह है, ये है, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस was 1,000 miles. The fire him said to me, "You stand forgiven." तो ये कवि कह रहा है कि नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1,000 माइल्स। ये कवि की पंक्ति है, कवि अपने तरफ से ये बोल रहा है। उनका जब फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड वह मर गया तो पारसी कोड के हिसाब से उस बच्चे को दफना दिया जाना चाहिए, जलाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि उस बच्चे को जला दिया। बच्चे को जलाया तो एक कारण तो ये था कि ये कहते हैं कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1,000 माइल्स। जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस जहाँ पर पारसी लोगों को दफनाया जाता है वह क्या था, तो हजारों मील वहाँ से दूर था और वही सबसे नज़दीक था। तो ये क्या था भाई, आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि चलो हम अपने बच्चे को आग के सुपुर्द कर देते हैं। इसलिए उसने क्या कर दिया, ही कंसाइन टू द डेड बॉडी टू द फ्लेम्स। तो उसी में ये जो टावर ऑफ साइलेंस है, ये टावर ऑफ साइलेंस ये है वह स्थान जहाँ पर पारसी लोगों को दफनाया जाता है। तो उसके बारे में ये कह रहा है कि वही सबसे ज़्यादा था, नज़दीक था, लेकिन हजारों मील दूर था। तो भाई किसके लिए हजारों मील दूर था, उनके बच्चे को दफनाने के लिए। इसलिए उसने क्या कर दिया कि अग्नि को समर्पित कर दिया। और जब अग्नि को समर्पित कर दिया तो द फार्म हिम सेड टू मी, कवि कह रहा है कि फार्म हिम जो है वो मुझसे कह रहा था, क्या कह रहा था, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुमको माफ कर दिया जाता है। ये वार्निंग है और उनको ये माफ कर दिया गया। मतलब कि ये तो कस्टम नहीं है, ये तो कोड नहीं है पारसी लोगों का कि भाई इसको जलाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो उसी संदर्भ में अग्नि ने क्या कर दिया, उनको कहा कि आपको माफ कर दिया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए तो ये कहाँ से ली गई है, कौन कवि हैं, ये तो लिखना जरूरी रहता है, जिसको मैंने लिख दिया। अब ये पंक्ति अब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो पंक्ति है ये कवि के द्वारा कही जा रही हैं। कब, व्हेन हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड वाज डेड, जब उनका पहला बच्चा मर गया। द पोएट कंसाइन्ड द डेड बॉडी टू द फ्लेम, उसने क्या कर दिया कि आग के हवाले कर दिया अपने बच्चे को। दैट वाज अगेंस्ट द पारसी कोड, जो पारसी कोड के अगेंस्ट में था। ही डिड इट, उसने यह किया बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस was thousand miles, हजारों मील दूर था।
when the body was burning, जब शरीर जल रहा था, the poet heard, कवि ने सुना, क्या सुना? You stand forgiven, कवि ने ये सुना। कौन कह रहा है? तो आग कह रहा है इसे। When the body was burning, the poet heard, you stand forgiven, and this sentence was told by the fire। ये जो बात है वह आग के द्वारा कही गई थी, आग ने कहा था। ये उनको लगा कि मेरे कान में आग आकर के कह रहा है यू स्टैंड फॉरगिवन, तुमको माफ कर दिया जाता है। तो ये जो है एक पारसी लोगों का जो रिलीजन है, मरने के बाद क्या होता है उस पर ये विशेष जोर है। और दूसरी बात ये है कि पारसी लोग रिलीजन में, धर्म में बहुत फेथ उनका रहता है, बहुत विश्वास रहता है। और अग्नि की लोग पूजा भी करते हैं, इसलिए अग्नि का इम्पोर्टेंस क्या है उसको उन्होंने बतलाया है। इस तरह से दोस्तों ये इस फायर हिम का एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। अब मैं आपको जो अदर पोएम्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन का लाइन है मैं उसको बतलाऊंगा, लेकिन अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन या जो समरी लिखना रहता है वो अब नहीं बतलाऊंगा। आपको मैंने दो बतलाया, एक बताया मैंने माय ग्रैंड मदर्स हाउस और दूसरा बताया फायर हिम। ये दोनों आप पढ़ करके जाएंगे तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो जाएगा। एक लिखना रहता है, एक्सप्लेनेशन भी एक ही लिखना रहता है, लेकिन उसका कोई 100% गारंटी नहीं है। इससे कुछ और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बतलाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक आप हमारा इस नए वीडियो का इंतजार करें और इसको जरा सा आप पढ़ें, ध्यान दें। और इसके बाद जब पोइट्री ख़त्म हो जाएगा तो मैं कुछ प्रोज का आपको बतलाऊंगा, कुछ और टेक्निक बतलाऊंगा। जैसे ग्रुप बी में जो क्वेश्चन है लिखना, उसको हम कैसे लिख पाएंगे। उसके लिए पहला तो हो गया क्रिटिकल एप्रिसिएशन, दूसरा हो गया एक्सप्लेनेशन, और तीसरा हम बतलाएंगे जो क्या करना है। ये बात सब होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।